Hello students, welcome to One Step with Dilip Sir YouTube channel. Today we are going to solve the practical problem number 12 जो कि हमारे resolution of partnership firm का last sum है, but last है, but it's very important question as far as the all partner become insolvent. इसमें हमें realization account तैयार करना है, partners capital है, after that creditors account because of all partner insolvent. थर्ड पार्टी लायबिलिटी हम बुक वैल्यू में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए उसे पे करने वाले हैं. रेस्ट ऑफ बाकी सब में भी हम लायबिलिटी पे करते हैं, लेकिन इस ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट सब में लेजर को तैयार करके फिर लायबिलिटी पे किया जाता है. देन द डेफिशिएंसी अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट. नाउ विल सी व्हाट दे हैव आस्क्ड टू अस. यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है ये पढ़ लेते हैं. शाश्वत एंड शिव ऐसे दो पार्टनर है, आर इक्वल पार्टनर्स. इक्वल इसका मतलब है हमें जो शेयरिंग रेशो है वो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है. देयर बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर. नीचे बैलेंस शीट हमें दिया गया है, उसमें शाश्वत का क्रेडिट बैलेंस है एंड शिव का डेबिट बैलेंस जो असेट साइड में दिया हुआ है. ड्यू टू वीक फाइनेंशियल पोजीशन ऑल पार्टनर्स वर डिक्लेयर बैंकक्रप्ट. दोनों के पास कुछ भी बचा हुआ नहीं है. इट मीन्स दोनों के पास से हार्डली कुछ रिकवर होगा, जो हमें एडजस्टमेंट में बताया गया है. द असेट्स वेर रिलाइज एज फॉलोज. असेट्स यहाँ पे है रिलीज किए गए हैं. स्टॉक 3,500, फर्नीचर 2,000 रुपए में. आफ्टर दैट दी डेटर्स 5,000 रुपीज में, मशीनरी 7,000. इस तरह से असेट्स को बेचा गया है. The cost of collection and distributing the estate amounted to rupees 1,500. अभी ये नया वर्डिंग दिया है, इससे पहले ऐसा कोई एडजस्टमेंट हमने नहीं पढ़ा है पिछले 11 क्वेश्चन में, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 है. 11 क्वेश्चन में ऐसा वर्डिंग हमें नहीं पता है. तो इसका क्या मतलब है? द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंटेड टू रुपीज 1,500. इसका मतलब ये है कि रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए या फर्म को क्लोज करने, जैसे हमें रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया जाता है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस दिया जाता है. दिस इज नथिंग बट द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट, शाश्वत प्राइवेट एस्टेट इज नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट. सब कुछ बेचने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ शाश्वत के अकाउंट से. Whereas in शिव प्राइवेट एस्टेट there is a surplus ऑफ रुपीज 500. सिर्फ कितने रुपए मिले? 500 रुपए शिव के अकाउंट से हमें रिकवर हुए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिए? शिव ने. बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट. ओके, ज्यादा कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिए है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं. तो पहले पार्टनर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है उसे लिख देते हैं. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जैसे मैंने कहा शाश्वत का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, इट मीन्स 6,000 यहाँ पे दिए हैं. शिव का डेबिट बैलेंस है असेट साइड में, इसलिए इस तरफ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. शिव का बैलेंस हमें दिया हुआ है 12,000, 12,000 रुपए. देन नेक्स्ट, क्रेडिटर्स का अकाउंट हमें दिया हुआ है. क्रेडिटर्स लायबिलिटी है जो क्रेडिट बैलेंस शो करती है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000. देन नेक्स्ट, असेट साइड के बैलेंसेस हमें दिए हुए जो बुक वैल्यू में हमें ट्रांसफर करने पड़ेंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, इसलिए यहाँ पे टू सन्ड्री असेट्स ऐसे लिख देता हूं. सन्ड्री असेट्स, क्या क्या असेट्स हमारे पास है एक एक करके लिख देते हैं. प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर के बाद फिर हमें दिया हुआ है डेटर्स एंड स्टॉक. ऐसे 4 असेट्स हमें दिए हुए हैं. 1 बाय 1 उनके अमाउंट भी लिख देते हैं. 14,750. इसके बाद फिर दूसरा
अमाउंट है 4000, देन डेटर्स का अमाउंट है 5000, स्टॉक अमाउंट इज 6250। इन चारों की टोटल करते हैं 0, 5 + 5 10, 1, 7 + 3 10, 0 1 यहाँ पे, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 8 20, 0 2, 2 + 1 3, टोटल इज 30,000। एसेट्स की टोटल हमें मिल गई 30,000। उसके बाद फिर कैश एंड बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 3000। इनिशियल पोस्टिंग हमारे हो चुके हैं। इसके बाद फिर असेट्स को सेल करने का वक्त है, जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसी तरीके से इसे लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ज्यादातर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट ऐसे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ मार्च में पूछे नहीं जाते हैं, बट इट मे पॉसिबल कि कौन सा क्वेश्चन हमें कब कहाँ पूछा जाए, इसकी कोई गारंटी अब नहीं दे सकते। इसलिए सिंपल रिजोल्यूशन के साथ साथ हमें ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट के भी क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और साथ ही साथ आप लोगों को दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, इवन फॉर द लेजर ऑल्सो एंड इवन फॉर द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि असेट्स को सेल हमें करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे क्या क्या एसेट्स हमने सेल की ये अमाउंट हमें लिखना है। पहला है स्टॉक अमाउंट इज 3500। देन नेक्स्ट वन इज द furniture amount is 2000. After that debtors amount is 5000, and the machinery amount is 7000। टोटल कर लेते हैं, इट मीन्स इतना पैसा हमें बैंक में मिलेगा। 5 3 + 2 5, अगेन 5 10, 10 + 7 17, 17,500 इतना पैसा हमें एसेट्स को सेल करके मिल गया। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे असेट्स सेल, अमाउंट इज 17,500। देन नेक्स्ट, इसके बाद फिर हमें शाश्वत के अकाउंट से कुछ भी पैसा रिकवर नहीं हुआ है। जो दूसरा पार्टनर शिव, उसके अकाउंट से सिर्फ 500 रुपीज रिकवर हुए हैं, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव कैपिटल अकाउंट 500 बाय बैंक अकाउंट। किसने पैसे दिए हैं? तो शिव ने दिए। कितने दिए? तो 500 रुपए दिए। इसके अलावा दूसरा कोई भी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिया है। वन इज द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टेट अमाउंट ₹1500। मैंने एक्सप्लेनेशन बताया था आप लोगों को। इट्स रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितना पेड किया है? तो 1500 पेड किया हुआ है। बैंक के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1500। ओके, अभी इसे क्लोज कर देते हैं, सिवाय इसके दूसरा कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं दिया हुआ है। सो फर्स्ट विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में कितना अमाउंट दिया है? डेबिट साइड 31,000,
500, यहाँ पर भी 31,500 लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 17,500 ही है। 17,500 अगर हम यहाँ से माइनस करते हैं तो हमें अमाउंट देखो कितना मिलेगा। यहाँ पे 3 0, 500 में से 500 चले गए, 11 में से यहाँ पे 7 चले गए, 4, 3 में से 2 चले गए, 1। 14,000 is the actual loss. So by partners capital account ब्रैकेट में लॉस, कौन कौन से दो पार्टनर है तो पहला नाम है शाश्वत, दूसरा नाम है शिव। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 7,000 एंड 7,000, राइट। यहाँ पर भी हमें रियलाइजेशन लॉस टेक्स्ट बुक में प्रॉपर 14,000 ही दिया हुआ है। इट मीन्स वी आर करेक्ट। लॉस है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में फिर से यहाँ पे लॉस लिखेंगे। इसका जनरल क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों के अकाउंट में 7,000 एंड 7,000। फिर इनको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा, इनका डेफिशिएंसी हमें कैलकुलेट करके डेफिशिएंसी अकाउंट में पोस्ट करना है। यहाँ पे देखो शाश्वत का डेबिट बैलेंस है 7,000 रुपये, यहाँ पे 6,000 रुपये, इसलिए 7,000 डेबिट के यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो शाश्वत का डेफिशिएंसी कितना बचा, ₹1,000, राइट। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिशिएंसी अकाउंट शाश्वत 1,000। फिर इस तरफ कितना है, 12 + 7 19,000, 19,000 यहाँ पर भी लिखेंगे। हमारे पास कितना अवेलेबल है देख लेते हैं, 0 0, 5 + 5 10, 0 1, 7 + 3 10 + 1 11, या फिर से 1 1 + 1 2, 21,000 इतनी बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर भी 21,000 ही लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का पैसा हमें कितना पे करना है, ये इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करेंगे। तो 21,000 से 1,500 अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कितना बैलेंस मिलेगा, 0 0, यहाँ पे 0 में से 10 में से 5 चले गए, सो 5, 11 में से 2 चले गए, 9, 2 में से 1 चले गए, 19,500। देन विल गेट्स द बैंक अमाउंट टू बी टैलीड विद द 21,000, राइट। अभी 19,500 ही हमें क्रेडिटर्स का अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। टोटल अमाउंट 39,000 है, राइट। अभी इस 39,000 में से हमने पे कितने करने हैं, तो जो हमारे पास बैंक का बैलेंस अवेलेबल था 19,500, इतना ही बैलेंस हम पे कर सकते हैं। सो राइट हियर टू बैंक अकाउंट 19,500 जो हमने पे किया। तो 39,000 से 19,500 माइनस हो गए, तो बैलेंस कितना बचेगा जो हमें डेफिशिएंसी में ट्रांसफर करना है। टू डेफिशिएंसी अकाउंट, ये क्रेडिटर्स का काइंड ऑफ लॉस है जो उसे सफर करना पड़ रहा है। 19,500 एग्जैक्टली उतने जितने उसे पे किए, इट मींस 50% अमाउंट उसे मिल गया, 50% उसका लॉस है। तो ये अमाउंट हमें यहां पे लिखना भी पड़ेगा। बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 19,500, यहां पर भी 19,500 ही है, और यहां पर भी हमें 19,500 ही मिल रहे हैं। इट्स टू बी अ डेफिशिएंसी अकाउंट, सो ऑल अकाउंट्स आर टू बी टैलीड हियर। ये अमाउंट मैं हटा देता हूं, राइट। वी हैव टैलीड द बैंक अकाउंट विद द 21,000 एंड वी हैव टैलीड विद द डेफिशिएंसी अकाउंट विद 19,500, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो और इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ताकि आप लोगों को बोर्ड में
पूरे के पूरे मार्क्स अच्छे से मिल जाए। ओके, थैंक यू।